एक मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब। सानिया 9 मई में मुलव्वस मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई हैं और ISPR का कहना है कि इनको सजाएं सुनाई गई हैं। बताइएगा कि कितनी अहम डेवलपमेंट है ये। देखिए, ये अभी बहुत अरसा इसको हो गया था, ये केसेस लगे फौजी अदालतों में थे और ये जो सजाएं सुनाई गई थे, असल में 9 मई का जो वाकया है इसको हमें समझने की जरूरत है कि ये एक पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक दिन था और ये हमला था पाकिस्तान की। जो इस तरह के वाकयात जो है किसी मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं और अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही लोग, अपने ही जो सिक्योरिटी के मकामात हैं या वो लोग जो इनकी हिफाजत करते हैं या उन मकामात में जहाँ पर वो लोग रहते हैं जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हैं, पाकिस्तान की अवाम की नजरियात की हिफाजत करते हैं और अपनी जानें कुर्बान करते हैं, उनके हमले करना एक सियासी इश्तिहाल अंगेजी के नतीजे में ये नहायत ही खतरनाक ट्रेंड था। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ये फैसले रुके हुए थे, अब ये फैसले हो गए हैं, सजाएं दी गई हैं। ये इबरत का एक निशान होगा उन लोगों के लिए जो मुस्तकबिल में खुद इस्तेमाल होते हैं अपने सियासी मकासद के हासिल करने वाले लीडर्स के जेर साया, या सियासी लीडर्स के लिए भी इबरत का निशान होना चाहिए कि वो अपने वर्कर्स को ऐसी इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से बचा कर रखे। वो कार्रवाइयां जो पाकिस्तान को हिला दें, जो मुल्क को हिला दें, नहायत ही खतरनाक है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है। अब कम से कम ये फैसले हो गए हैं, अब ये अपील कर सकते हैं, बाकी अदालतों में जा सकते हैं ताकि मुकम्मल जस्टिस जो है हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश होगी कि इंसाफ हो, सच पर। अच्छा जाहिद साहब इसमें ऐड कीजिएगा, चूंकि एक तवील इंतजार के बाद ये सजाएं सुनाई गई हैं और तमाम तर इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो बज़ाहिर लगता है कि की गई हैं, फुटेजेस मौजूद है, तस्वीर मौजूद हैं। अब आगे का क्या मरहला होगा? इनके पास अपील का जो इख्तियार अगर है तो वो किस तरीके से होगा, या फिर इनको फिर जेलों में अब मुंतकिल कर दिया जाएगा? ये ऑफकोर्स अभी जब सजाएं यहाँ से होगी हैं तो अब इमीडिएटली ये सिविल जेल्स हैं, जेलों में इनको मुंतकिल कर दिया जाएगा और ये अपने वकला के जरिए या जो भी जिन लोगों के साथ ये अपील कर सकते हैं। ये तमाम जो भी अपील के इनके हकूक हैं सिविल कोर्ट्स के अंदर, वहाँ पे अपील करेंगे अपनी सजाओं के खिलाफ। और ये एक बात आपको यकीनी तौर पर आपको ये यकीन होना चाहिए कि सबूत होने के बाद और तमाम स्टेटमेंट, तमाम इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे करने के बाद ही इन अदालतों में सजाएं होती है। ऐसा किसी के साथ ज्यादती नहीं होती। वीडियो भी मौजूद है, गवाहान भी होंगे, मुकम्मल कार्रवाई की होगी और उसके बाद ये सजाएं हुई हैं, सख्त सजाएं हैं, इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। और इनको अब इनके ऊपर मजीद सियासत या पोलराइजेशन से मुल्क को बचाना चाहिए। अब ये सजाएं हो गई हैं, अपील हो जाएंगी, अपनी अदालतों पर एतबार करें, अपने सिस्टम्स पर एतबार करें, अपनी गलतियों और कोताहियों पे माफी मांगे और पाकिस्तान को आगे लेकर जाए। अगर आगे वो इस पे फिर सियासत करना चाहेंगे तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा और इसको या किसी इदारे के खिलाफ या किसी स्टेट के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ और नफरत फैलाएंगे। खास तौर पे मैं तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करूंगा कि जो सोशल मीडियाज है, जो डिजिटल डोमेन है, इसमें अब एक नए प्रोपेगेंडे की एक फजा पैदा की जाएगी, उससे बचना है। उसमें हमें क्या पता कितने गैर मुल्की शामिल हो जाएंगे। गैर मुल्की कुव्वतों के हाथों खेलने के बजाय इन सजाओं से इबरत सीखें, पाकिस्तान को ये मजबूत करेगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ। इस तरह की सजाएं पाकिस्तान को मजबूत करेंगी और तभी मजबूत करेंगी जब हमें रियलाइजेशन होगी अपनी गलती कोताहियों की और मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। और ये जो सोशल मीडिया में एक दफा रिपीट करूंगा कि जो अब ये प्रोपेगेंडा शुरू होगा, ये हाईजैक होते हैं इस तरह के प्रोपेगेंडे और पाकिस्तान के लिए और खतरनाक होंगे। और हमें सबक सीखना चाहिए तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को, कि वो सियासत करें, अपने लीडर्स को फॉलो करें, लेकिन जब रेड लाइन क्रॉस हो रही हो, जहाँ स्टेट हिल रही हो, तो खुदारा उनसे बच कर रहें और अपने आप को और अपने मुल्क की हिफाजत करें। ठीक है जाहिद महमूद साहब, ये भी कहिएगा कि जैसे कि ये सजा सुनाई गई है, जो 9 मई में मुलव्वस मुजरिम थे उनको, इस सजा के सुनाए जाने की टाइमिंग कितनी अहम है? की टाइमिंग तो देखें, पाकिस्तान में और भी अदालतों में केसेस चल रहे हैं। पाकिस्तान में अभी जो सियासी फिजा है वो बड़ी
डायलॉग एक हो रहा है सियासी जमातों के बीच में, वो इस्टेब्लिश हो रहा है। तो ऑफ कोर्स ये टाइमिंग तो किसी वक्त भी होता है तो ये इसी तरह ही अहम रहती है, लेकिन पाकिस्तान को जो खतरात है मैं उस कॉन्टेक्स्ट में इन टाइमिंग्स को अहम करार दूंगा कि पाकिस्तान को देखें अंदरूनी और बैरूनी साजिशों में। अभी अमेरिका की तरफ से आप देख रहे हैं हमारे मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर बातचीत हो रही है, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा में शोरिश है, बलूचिस्तान में शोरिश है। तो ऑफ कोर्स अब जब पाकिस्तान ने इन चीजों को निपटने के लिए अपनी स्ट्रेटजी लगा रहा है, अमेरिका के साथ एक हमारे ताल्लुकात जो है इस वक्त वो खतरनाक हैं, अच्छे नहीं है, अफगानिस्तान के हालात अच्छे नहीं है, तो इसमें हमारी जो फोर्सेज हैं या हमारी जो हमें तवज्जो उन तरफ देनी चाहिए या हमारे जो इदारे हैं उनकी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के जब चीजों में हम उलझ जाएंगे तो ये वो उनको स्कटल करेंगे। दूसरी मैं दोबारा बात करूंगा कि देखें केसेस और भी अदालतों में चल रहे हैं, लेकिन हमें अब ये सोचना है कि अब टाइमिंग सही है गलत है, इन डिबेट्स में पढ़ने के बजाय देखना चाहिए कि सजाएं सही हैं या गलत है। अगर तो मुजरिमों को सही सजाएं मिल गई तो पाकिस्तान में इंसाफ का जो हम कहते हैं ना, पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला नहीं है, इंसाफ नहीं होता, इंसाफ यहाँ पेंडिंग रहती है चीजें। तो सजा भी एक इंसाफ के निजाम को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। सजा और